त्योहार पर भव्य रूप से सजाया जाएगा और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा की गई है। हाँ, यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर किस प्रकार जो लक्ष्मी मेला लगता है उसके बारे में हम महाराज जी से चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कुंवर महाराज के महान आदरणीय महाराज जी से चर्चा करते हैं। महाराज जी बताएं, आपका पुष्पांजलि के लिए स्वागत है। यहाँ पर जो आगामी भाई दूज के त्यौहार पर मेला लगता है, यहाँ पर कई दूर से श्रद्धालु आते हैं। किस प्रकार मेला रहता है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं? 25 लाख घरों में जनता रहती है। व्यवस्था तो लोग अच्छी करी भाई लोगों के हर एक जैसे मेहर वाले आते हैं। इस वजह से कुंवर महाराज का ही मेला है। दोनों बहन भाई है जैसे, तो भाई लोगों की व्यवस्था तो शासन प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहा तो बहुत बढ़िया 37 साल की काम का व्यवस्था नहीं भी जो व्यवस्था है बढ़िया निर्माण का व्यवस्था तो हमारी होती है। निर्माण का बहुत 37 साल के बाद बहुत ही अच्छा मंदिर आप भी देख रहे हैं। जो काम है रहा है वो आपके सामने भी है। बढ़िया भव्य मंदिर बनेंगे, बढ़िया यात्रियों के लिए प्रचार है। हर एक चीज़ की कोई व्यवस्था, सारी व्यवस्था शासन प्रशासन में श्रद्धालुओं को कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। बताया जाता है कि यहाँ पर कोई भी जहरीला जब रहता है कोई जो भी या किसी भी व्यक्ति को काट लेता है उसका बन लगाया जाता है। उसके बाद में दीपावली की गोद पर जो आते हैं उन पर झाड़ा लगाया जाता है, वो तुरंत जाके ठीक हो जाते हैं। और मैल कहाँ से आता है और यहाँ पे आगे उनको मुर्दा की तरह जो लाद आती है उसको यहाँ पर झाड़ा देने के बाद तुरंत ठीक हो जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आधा तो मिट्टी या राख कुछ भी हो, भगवती अगरबत्ती की कहीं भी अपने बोला जैसे हाथ में काटा है, हाथ में उसका नाम से एक आन उनके नाम से उसी से बन बोलते बन, और गले में, पैर में तो पैर में और गले में। अन्यथा अन्य शरीर में तो अकेला गले में ही लगेगा, गले पे ही दाग होती है। तो आन से ही जहरीला जानवर आन मानता है। जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया है कि आगामी जो दीपावली का भाई दूज का मेला रहता है उसमें दूर दराज से कई श्रद्धालु आ रहे हैं। किसी भी भाई बहन को जिसने सामने काटा है वो यहाँ पर आए, शासन प्रशासन द्वारा अच्छे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाराज जी यहाँ पर कुंवर महाराज के और माता वाली के दर्शन करें। उसके बाद में यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आएगा उसे हर प्रकार की सुविधा यहाँ के प्रशासन शासन द्वारा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भीड़ नियंत्रण के लिए रखी गई है। बाकी जो समीक्षा थी वो ठीक हो चुकी है, समीक्षा की है। लेकिन जो भीड़ नियंत्रण होता है, भीड़ को डायरेक्शन देना होता है, लोगों को पानी कहाँ मिलेगा, खाने की व्यवस्था कहाँ है, ये सभी जानकारी, अगर रात को सुबह विश्राम करना है तो विश्राम कहाँ कर सकते हैं, ये सभी जानकारी। और कोई अफवाह ना फैले, अगर अफवाह फैलती है तो उसको रोकना कैसे है, इन सभी की जानकारी आज मीटिंग में दी गई। पूर्ण मीटिंग का उद्देश्य ये था कि भीड़ को नियंत्रण कैसे किया जाए, लोगों को सहायता कैसे दी जाए और श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन करके अपने घर जाने के लिए सुगमता कैसे दी जाए, इसी के बारे में आज बताया जाए। वो वन वे नहीं है, उसमें सिर्फ डिवाइडर नहीं है, तो हम उसमें रोप से डिवाइडर करेंगे ताकि आने वाले और जाने वाले लोग अलग अलग रास्ते में जाएँ, ताकि मिक्सिंग ना हो। इसीलिए खाना पीना जो भी है वो घर से बना के लाए, यहाँ बेच सकते हैं। परंतु इतनी ज़्यादा भीड़ में जहाँ हम 20 से 25 लाख लोग आते हैं, एक छोटी भी चिंगारी पूरे के पूरे भीड़ को भगदड़ में कन्वर्ट कर सकती है। तो किसी भी मेले में जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ गैस सिलेंडर, स्टोव इसकी और ज्वलनशील पदार्थ इसकी अनुमति कभी भी नहीं दी जाती है और हम लोगों ने भी इसकी अनुमति नहीं दी है। जिसको भी बेचना है समोसे ला के बेच सकता है, पकौड़े ला के बेच सकता है, जो भी बेचना है वो बेच सकता है, परंतु बना के घर से बना के यहाँ ले। सर ये सभी जगह पे 40 सेक्टरों में CCTV है और हर पॉइंट पर CCTV लगे हैं। हर किसी के पास सेक्टर में वॉकी टॉकी रहेगी एवं साथ साथ में पुलिस की लगातार नज़र रहेगी, जिसमें अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो जानकारी में लेके उसको नियंत्रण करता है। सर कई लगी है प्राइमरी
जो केयर की सेंटर्स है वो हमने लगाए हैं। हमारे पास सफिशिएंट स्ट्रेचर भी है, एम्बुलेंस भी खड़ी रहेगी, फायर ब्रिगेड भी खड़ी रहेगी। इसमें स्वास्थ्य के बारे में कोई भी ऐसी चिंता नहीं है।